मां हंसवाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको क्लास 11th के मैथ का प्रश्नावली 1.2 का इंट्रोडक्शन बताएंगे, क्योंकि जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं जानेंगे, इंट्रोडक्शन में 4 पॉइंट जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप प्रश्नावली 1.2 का कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। 4 पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, जैसे देखिए ये है रिक्त या शून्य समुच्चय। उसके बाद सेकंड पॉइंट है परिमित या अपरिमित समुच्चय, उसके बाद एकल समुच्चय और लास्ट में है समान समुच्चय। इन चारों के बारे में जब हम आपको पूरा बता देंगे, जब आप इसके बारे में पूरा जान लेंगे, उसके बाद आप प्रश्नावली 1.2 का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आते हैं। पहला है रिक्त या शून्य समुच्चय, मतलब ये क्या होता है रिक्त या शून्य समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय, पहली बात तो ये है कि कोई भी अगर समुच्चय रहेगा, समुच्चय को हम मझले कोष्ठक में लिखते हैं। आपको ये बता दिया गया, जैसे मान लीजिए ये एक समुच्चय है, इसमें अगर कोई भी अवयव, जैसे मान लीजिए 5, 6, 7, 8 ये है, तो ये जो ये बता रहा है, ये एक समुच्चय को बता रहा है जिसमें 4 अवयव हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय क्या होता है? तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है, उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित करते हैं, नोट में कर लीजिए। रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। और इस फाई को ये भी लिखा जा सकता है, सिर्फ मझला कोष्ठक बना के छोड़ सकते हैं, ठीक है। रिक्त समुच्चय को फाई से लिखते हैं और फाई को आप इस संकेत में लिख सकते हैं मझले कोष्ठक में। अगर इसमें आप एक भी अवयव दिखा देंगे तो वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय नाम से ही क्लियर है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलटन सेट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट से ये होता है कि इसमें, इसके नाम से ही क्लियर है, एकल समुच्चय, इसका मतलब इसमें एक अवयव होते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव होता है उसे बोलेंगे एकल समुच्चय। जैसे मान लीजिए हम कोई एक समुच्चय का एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लिए कि समुच्चय बी है, समुच्चय बी इक्वल, यहाँ पे मझले कोष्ठक में अगर हम सिर्फ दिखा दें 5, तो ये इसमें देखिए अवयव की संख्या चूंकि 1 है, इसलिए इस समुच्चय को बोलेंगे एकल समुच्चय। और रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है, इसका मतलब उसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई से या मझले कोष्ठक से लिखते हैं, ठीक है। और एकल समुच्चय में अवयवों की संख्या 1 होती है। अब हम इसका एग्जाम्पल एक देते हैं रिक्त या शून्य समुच्चय का। देखिए, ये देखिए उदाहरण है, उदाहरण दे दिया गया है a इक्वल यक्स सच दैट 3, और ये देखिए लेस देन x, फिर इसके बाद ये लेस देन ये, इसका मतलब यक्स का वैल्यू जो है, यक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। और यहाँ पे कहा गया है यक्स के बारे में कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। 3 से, यक्स का मान क्या है? 3 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। अब बताइए ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है जो 3 से बड़ी हो और 4 से छोटी हो? ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होगी जो 3 से बड़ी हो और 4 से छोटी। इसका मतलब ए जो होगा हमारा एक रिक्त समुच्चय होगा, और इसको ऐसे लिखेंगे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें एक भी अवयव नहीं आएंगे, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें कोई अवयव नहीं मिलेगा। अगर इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से लिखा जाता, जैसे a इक्वल यक्स सच दैट 3, और यहाँ पे लिख दिया जाता 5, और सेम ये चीज़ x एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि x का मान क्या है? 3 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। तो 3 से बड़ा और 5 से छोटा और x एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसके अंतर्गत कौन से अवयव आएंगे? 4। तो इसमें देखिए एक अवयव आ गया, तो इसे बोलेंगे एकल समुच्चय। तो ये उदाहरण है एकल समुच्चय का, ये उदाहरण है एकल समुच्चय का, ठीक है। और ये जो उदाहरण है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय का है, इसका मतलब इसमें कोई अवयव नहीं मिलेगा, और अगर एकल समुच्चय होगा तो उसमें एक अवयव मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। मान लीजिए b इक्वल दे दिया गया हो यक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल 25, और x एक सम संख्या है। यहाँ पे लिख दिया जाए सम संख्या है, x क्या है? एक सम संख्या है।
अब देखिए यहाँ पे बताइए ऐसी कोई सम संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे 25 आता है। पहले आप चेक कर लीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल 25 आप करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, और एक्स का मान आ जाएगा ±5 के। तो एक्स का मान +5 हो सकता है, -5 हो सकता है। तो क्या ऐसी कोई सम संख्या मिली यहाँ पे? नहीं मिली। इसका मतलब ये जो हमारा समुच्चय होगा रिक्त समुच्चय होगा, और इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक ना। रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो b इक्वल ये हो गया, ठीक है। b इक्वल एक्स सच दैट x इक्वल नहीं है x के। बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि कोई संख्या अपने आप में ही बराबर ना हो? जैसे क्या 2 2 के बराबर नहीं होगी, क्या 3 3 के बराबर नहीं होगी, ऐसे ही क्या x के बराबर नहीं होगा? तो ये तो इम्पॉसिबल है। कोई भी नंबर स्वयं के बराबर तो ही होगा। तो यहाँ पे ये जो लिखा गया है x बराबर नहीं है x के, इसका मतलब इसमें कोई अवयव नहीं आएगा। तो b इक्वल हो जाएगा 5, क्योंकि इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये हो जाएगा 5, ये वो एक रिक्त समुच्चय होगा। c इक्वल दिया गया है, समुच्चय c इक्वल दिया गया है x सच दैट x² - 5 इक्वल 0। x एक परिमेय संख्या है, ये हमको बताना है कि x एक परिमेय संख्या है। अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² - 5 इक्वल 0, तो x² इक्वल हो जाएगा 5 के, x बराबर हो जाएगा कैरी में 5 के। अब बताइए क्या x का जो मान आया है कैरी में 5, क्या एक परिमेय संख्या है? तो कहेंगे नहीं, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो c में अवयवों की संख्या होगी, कोई अवयव मिला ही नहीं, इसलिए ये एक रिक्त समुच्चय होगा। 5 से लिखेंगे या तो कहेंगे रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। समुच्चय d इक्वल दिया है x सच दैट x + 9 इक्वल 11। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। x + 9 इक्वल 11 दे दिया है, x इक्वल 11 - 9, x इक्वल आ गया 2। बताइए इसमें अवयव कोई मिला? एक अवयव मिला है जो दिया है यहाँ पे 2, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे समुच्चय में सिर्फ एक अवयव होगा। तो इस समुच्चय को रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे, इस समुच्चय को एकल समुच्चय बोलेंगे, क्योंकि एकल समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या एक होती है। नेक्स्ट पढ़ना है परिमित और अपरिमित समुच्चय। इंट्रोडक्शन का ये सेकंड टॉपिक है, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। इसे कहेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, मतलब फिक्स होती है, जिसमें अवयवों की संख्या को काउंट कर सकते हैं, उसे परिमित समुच्चय बोलेंगे। लेकिन अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय को बोलेंगे जिसमें अवयवों की संख्या असीमित होती है, मतलब जिसमें अवयवों की संख्या को काउंट नहीं किया जा सकता है। परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होगी? सीमित होगी। तो इसमें अवयव जो होंगे सीमित होंगे, मतलब उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अवयवों की संख्या क्या होगी? सीमित होगी। और अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या असीमित, अवयवों की संख्या क्या होगी? असीमित। इसमें अवयव क्या होंगे? असीमित होंगे, और इसमें अवयवों की संख्या सीमित होगी। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, इन दोनों का एग्जाम्पल। परिमित समुच्चय में जैसे अगर हम ये कह दें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो इसमें देखिए स्वरों का समुच्चय को अगर हम ए से लिखें तो ए इक्वल ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसमें देखिए अवयवों की संख्या फिक्स है। कितने अवयव हैं? 5। तो इसमें ए में अवयवों की संख्या जब निकालेंगे तो ऐसे लिखते हैं 5, क्योंकि अवयवों की संख्या जब निकालते हैं तो ये बताया गया है Na इक्वल, और जितने भी अवयव रहते हैं उसको काउंट करके लिख देते हैं, ठीक है। अब आप परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल देखिए। अपरिमित समुच्चय में जैसे अगर हम ये कह दें कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अगर हम उस समुच्चय को b से लिखें तो b इक्वल, इसमें देखिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4
और भी चलेगा, ये 5, 6, 7, 8 ऐसे इनफाइनाइट से भी आगे जाएगा ना ये। तो ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते हैं और इसमें अवयवों की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए परिमित वाले में, भारत देश में बहने वाली सभी नदियों का समुच्चय। तो इसमें क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए बी, सब उसको समुच्चय बी से लिखें तो बी इक्वल हो जाएगा, इसमें सभी नदियों का नाम लिख देंगे, ठीक है, सभी नदियों के नाम को काउंट करके लिखा जा सकता है। और फिर उसके बाद अपरिमित समुच्चय में जैसे अगर हम कह दें कि सभी पूर्णांकों का समुच्चय, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, तो पूर्णांक संख्या क्या हो जाएंगी, पूर्णांक में 0 भी हो जाएगा, प्लस वाले नंबर भी हो जाएंगे और इधर माइनस वाले नंबर भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, समुच्चय यस इक्वल दे दिया गया है यक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 16, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4, ठीक है। तो एस में अवयवों की संख्या एक प्लस 4 होगा, दूसरा माइनस 4 होगा। तो ये एक परिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या को काउंट किया जा सकता है, इसमें 2 अवयव होंगे। इसमें देखिए अपरिमित समुच्चय का एक देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, ए सभी सम संख्याओं का समुच्चय है। तो सभी सम संख्याओं के समुच्चय को क्या बता रहा है, ए। तो ए इक्वल लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, और ये समाप्त ही नहीं होगा, इसे बोलेंगे अपरिमित समुच्चय, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है समान समुच्चय, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक समान समुच्चय। देखिए समान समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय का मतलब इक्वल सेट उसे बोलेंगे ऐसे 2 समुच्चय जिसमें एक समुच्चय के सभी अवयवों की संख्या और दूसरे समुच्चय में सभी अवयवों से मतलब बराबर हो जाए। जैसे देखिए ए इक्वल दे दिया गया है 1, 2, 3, 4 मान लीजिए, समुच्चय बी इक्वल दे दिया गया है 1, 2, 4, 3, 5। ए में कौन कौन से अवयव हैं, ए में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। बी में कौन कौन से अवयव हैं, 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो ए के सब अवयव क्या बी में हैं, तो कहेंगे ए के सब अवयव तो बी में हैं, लेकिन बी के सब अवयव ए में नहीं है। तो ये जो समुच्चय होगा ए और बी समुच्चय बराबर नहीं होगा। समुच्चय 2 बराबर तब होंगे जब ए के सभी अवयव बी के अवयव हों और बी के सभी अवयव ए के अवयव हों, तो उसे बोलेंगे समान समुच्चय। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए इक्वल दे दिया गया हो ए, ई, आई, यहाँ मान लीजिए पी दे दिया गया, ठीक है, या और भी दे सकते हैं, ओ ले लीजिए, ठीक है। बी इक्वल दे दिया गया ए, ई, एल, एम। तो ये दोनों देखिए समुच्चय बराबर नहीं होंगे, मतलब दोनों समुच्चय समान नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ए है, इसमें ए तो है, इसमें ई है, इसमें भी ई है, उसमें आई है, उसमें आई नहीं है, ओ है, ओ नहीं है, पी है, इसमें नहीं है, ठीक ना। तो ये दोनों समुच्चय बराबर नहीं होंगे। बराबर कब होंगे, जब ए के सभी अवयव बी के अवयव हों और बी के सभी अवयव ए के अवयव हों। अगर इसी को हम इस तरीके से लिखते, ए इक्वल 1, 2, 3, 5 मान लीजिए, बी इक्वल 5, 3, 1, 2 लिख दिए, तो ये दोनों समुच्चय बराबर होंगे, ठीक ना। ये दोनों समुच्चय बराबर होंगे, समुच्चय ए बराबर है समुच्चय बी के। ये जरूरी नहीं है कि अवयव जिस क्रम में इसका है उसी क्रम में इसका हो, ठीक ना। इसमें अगर ये अवयव है 1 तो इसमें भी होना जरूरी है, इसमें 2 है तो इसमें भी होना जरूरी है, जो इसमें अवयव है वो इसमें होना जरूरी है, ठीक है।